हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे हैं, आप पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज के सेशन इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, तो देखिएगा इसमें जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इतिहास का सेगमेंट में आप देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से कई बार आप देखेंगे भूगोल। भूगोल आपका कई बार 30 से 40 प्रश्न अगर आप मिला लें, मतलब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सब मिला लें तो 30-40 प्रश्न हो जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से है पॉलिटी, जहां से स्टैटिक पोर्शन है। हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, 10-12 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद से बचेगा आपका विज्ञान, यानी साइंस में जीव विज्ञान से और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। कई बार बायो का इसमें उसका वेटेज ज़्यादा रहता है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल। और अंत में बचेगा आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज है, इसके लिए हम अंत में बात करेंगे। और इसके बाद हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि किस किस टॉपिक को क्या कहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। आरओ के लिए कंप्लीट सारी चीज़ आपके लिए लेकर हम लोग आए हैं। इसमें करंट अफेयर का रिवीजन है एमसीक्यू प्लस मैगजीन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी के टेस्ट सीरीज है और पीवाईक्यू है, जीएस के टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज करा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं, वहाँ से अगर जुड़ जाएंगे तो बूस्टर सीरीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का वहाँ पे रिवीजन मैगजीन से करा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, खासकर आरओ के लिए। आइए देखेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे 25 से 35 प्रश्न, ठीक है। इतने बीच में वैरी कर रहा है, और जो वैरी कर रहा है ये, तो प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पूरे क्लास को अगर अच्छे से समझ लेंगे, ये टॉपिक्स आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, है ना। यहाँ से जो प्रश्न आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिले हैं, ठीक है। कोई इतिहास है, कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। उसके बाद से कुछ टॉपिक आपके होंगे मध्यकालीन, है ना, फिर मॉडर्न, फिर यूपी स्पेशल का भी। तो सबसे पहले देखिएगा प्राचीन में, अगर पूरे प्राचीन उसमें इतिहास में देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये जो आपका पूरा एनालिसिस है, अब आरओ का प्री प्लस मेंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अगर देखें, एक टॉपिक यहाँ से आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह के प्रश्न बने हैं, तो देखिएगा जो स्थल है इंपॉर्टेंट, उनसे प्रश्न बने हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, और खोजकर्ता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके स्थल है, कौन कौन से स्थल, जैसे आप देखें लोथल हो गया, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, है ना, राखीगढ़ी, ये सब स्थल पर उनकी विशेषताओं में ये कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ यूनिक चीजें कि वहां से क्या मिली है, उनके खोजकर्ता कौन है। तो अब तक इस पे ये प्रश्न यहाँ से बना हुआ है इस टॉपिक से। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इसमें जो बहुत हाईलाइटेड चीजें हैं ऋग वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल की, जो अचानक से चेंज हो रहा है। वेदास में कुछ जो से इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स है ना, कई नाम कितनी बार आए हैं या किसका जिक्र किसमें हुआ है, इस तरह के प्रश्न वहां से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला एक टॉपिक है इसमें महाजनपदार्थ, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। महाजनपदार्थ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये देख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको एकदम श्योर रहता है, मतलब या तो बुद्ध से पूछे या तो जैन से पूछे। कई बार दोनों से प्रश्न पूछ लिया है, तो बौद्ध और जैन धर्म को आप उस तरीके से पढ़िए कि जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या इसके प्रश्न बने हैं, किस तरीके से बने हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस, जिसमें जब हम पीवाईक्यू कराते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू उस वाली क्लास में आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ से प्रश्न बना है, आगे क्या प्रश्न बन सकता है। ये चीज हम आपको टेस्ट सीरीज जब कराते हैं उसमें भी बताते हैं प्रश्न को कैसे दूसरे एस्पेक्ट से आप देखें कि प्रश्न कैसे फिर यहाँ जो बन रहा है वो प्रश्न फिर आगे कैसे बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो आप रट के जा रहे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं, वहीं से प्रश्न आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रख के चलना होगा। उसके बाद से आएंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, कौक अशोक। उसके साथ साथ जो प्रशासन व्यवस्था है, यानी प्राचीन भारत में जो उनके मौर्य वंश की प्रशासन व्यवस्था है कि प्रशासन कैसे चल रहा है ना, उस काल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कौन कौन से कवि हैं, और कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी जो प्रशासनिक शब्दावली है, ये सब चीजें समझ में आ रही है की बात, है ना। आगे बढ़ेंगे तो गुप्त काल में जाएंगे, गुप्त वंश में देखेंगे तो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज, यानी इस टाइम पे जो है गुप्ता पीरियड में सब सारी चीजें बहुत पीक पर थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कई बार पुस्तकें देके मिलान करने के लिए, है ना, जो यात्री है उनके बुक या फिर उनका कोई रिटेल चीज है, कोई सोर्स है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना था स्पेसिफिक, किसमें, गुप्त वंश में। ये सब सारी चीजें, प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, ये सब सारी चीजें उसमें इम्प्रूव हो जाएगी। इतनी सारी चीजें आप कर लेंगे प्राचीन इतिहास से, तो जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रश्न इन्हीं से देखने को मिलेगा। बात करेंगे आगे मध्यकालीन, ठीक है।
मध्यकालीन में अगर आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में, तो देखिएगा इसमें किस तरीके से प्रश्न कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में अगर बात करेंगे, गुलाम, खिलजी, ठीक है, गुलाम और खिलजी, तुगलक, लोधी। मतलब लोधी को फिर जैसे लास्ट में जब आता है तो वहां से एक दो प्रश्न बने हुए हैं और उसी की रिलेटेड फिर प्रश्न बन रहे हैं, मतलब जो प्रश्न बना हुआ है उसी से रिलेटेड कोई अगर मान लीजिए अगर मोहम्मद बिन तुगलक से पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है, तो अगर उसकी कोई एक पॉलिसी पूछी तो अगली बार फिर उसकी कोई और पॉलिसी पूछ रहा है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट जाके पूछ रहा है। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज पैटर्न समझ में आएगा जो पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद से मुगल वंश में आइएगा तो बाबर से और औरंगजेब तक, मतलब इसमें इसमें भी ये है कि पहले तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्रम, ठीक है, क्रम कई बार पूछ ले रहा है, 3-4 आपको राजाओं का नाम दे देगा, ठीक, उसका क्रम पूछ ले रहा है, उनके काल में कुछ घटनाओं को क्रम पूछ ले रहा है, इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। भक्ति आंदोलन अगर आप देखें तो संत कबीर, ठीक है, तुलसीदास, गुरु नानक, इस तरह के जो उस टाइम पे जो हुए हैं, है ना, और उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उन लोगों के क्या क्या चीजें रही हैं वो सब देखना है। सूफी आंदोलन में इसी तरीके से चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सिलसिलों में कौन प्रमुख रहे हैं, इस तरीके से उन लोगों ने एक्सपेंशन किया है, उन लोगों की कोई किताब है वो इंपॉर्टेंट। और एक यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठा साम्राज्य, ठीक है, जिसमें शिवाजी, पेशवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रशासन, मराठा साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से रन करता था, कौन कौन से पद पे कौन लोग थे, उनका क्या उस टाइम पे नाम था, इस सब सारी चीजों को देखना है। आगे आएंगे तो देखेंगे साथियों कि आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में क्या है, तो अब देखिएगा यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश की शासन की जो स्थापना है, प्लासी बक्सर की लड़ाई, यानी इसकी नींव कैसे पड़ी, अगर आप देखें इसकी नींव कैसे पड़ी, कैसे ब्रिटिश आके भारत पे इम्पैक्ट करना शुरू किए, सब सारी चीजें। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1857 के क्रांति वाला पोर्शन है, जिसमें तो अब मोस्ट फ्रिक्वेंट यहाँ से क्वेश्चन अब कम हो गए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कारण नेतृत्व परिणाम वाला 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। तो ये अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो सेम टू सेम रिपीटेड प्रश्न होगा, बहुत ज्यादा कुछ उस तरीके का प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बन चुके हैं। फिर आगे बढ़िएगा तो सीधे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री की एक तरह से कह लीजिए ये जान है। यहाँ से किस तरीके से कौन मूवमेंट हुए हैं, उन मूवमेंट्स को आपको दो तरीके से पढ़ना है। पहली चीज कि मूवमेंट जब हो रहा है तो किसके नेतृत्व में हो रहा है, समझिएगा मैं किस तरीके बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ पॉइंट ये आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो कि मूवमेंट हुआ है किसके, आप देखेंगे नेतृत्व में हुआ है, उसका डेट क्या रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो जो कथन कारण वाले प्रश्न है तब जाके वो आपसे सॉल्व होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका गठन, बंगाल का विभाजन, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इतना सारा अगर आप देखें 1905 से शुरू कीजिए और 1900 लगभग 42 तक, इसके बीच की जो भी सारी घटनाएं हैं, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो मेन में कि क्या कौन सा डेट रहा है, किसके नेतृत्व में हुआ, ऐसा सारी चीज आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। के बाद से जब आगे बढ़िएगा तो महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके विचार और आंदोलन। अब महात्मा गांधी में तो अपने आप में आधा आंदोलन आपको समाहित मिलेगा। उसके बाद से जब आगे बढ़िएगा तो भारत का संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण के जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, क्या क्या जो स्पेशल रहे हैं, कौन कौन सी कमेटियां रही हैं संविधान निर्माण में, कितने महिला उसमें पार्टिसिपेट थे, कितने पुरुष थे, कोई पर्टिकुलर कमेटी है तो उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, इस तरीके के पॉइंट्स। तो उसके बाद से आगे बढ़िएगा तो ब्रिटिश शासन का जो अधिनियम आएगा उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1909 और 1919 और 1935, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अधिनियम से प्रश्न बनता है तो मोस्ट चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आप देखेंगे इन्हीं दिन से बनेगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का अपने आप में एक अलग इंपैक्ट है। खासकर 1935 के अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देने को मिलता है। ये तो हो गया आपका कितना मॉडर्न का, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिएगा इसको इस तरीके से नहीं, आप ध्यान में रखिएगा कि चलो इतना कर ले, इतना ही करके हो जाएगा। पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लगा के देखिएगा आपको कितना कंप्लीट हो रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन और पीवाईक्यू करने बस आपके हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, अब यूपी स्पेशल में कुछ देख लीजिए। हिस्ट्री में ली यूपी स्पेशल की जो हिस्ट्री है ना, उत्तर प्रदेश विशेष, इसी इतिहास में कंप्लीट कर ली। इसी तरीके से यूपी स्पेशल का आपका जियोग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट कर लें, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें यूपी स्पेशल में जब आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है इस आंदोलन में, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रही हैं। और कौन कौन से जगह रहे हैं, प्लेसेस आप बात करें कि जहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, 57 क्रांति का जो विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ है उसका योगदान,
फैजाबाद, बनारस, ठीक है, इलाहाबाद, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सब पॉइंट। और स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में, मतलब 8-10 नाम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखेंगे वहाँ पे, उन नाम और वो कहाँ से जुड़े थे, उनका गांव क्या था, है ना। इस तरीके से पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है।